खरे उपदेश। क्या है ये खरे उपदेश? ये ज्ञान जो है पढ़ा लिखा होने से नहीं मिलता, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने से नहीं मिलता, पीएचडी तक पढ़ने से भी ये ज्ञान नहीं मिलता। ये अपने घर के बुजुर्ग लोगों से, रीति रिवाजों से, सामूहिक व्यवस्था से हासिल होता है। आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विषय है परिवार। इस संबंध में एक वचन पढ़ते हैं, एफेसियों का किताब का 6 अध्याय उसका 10वां वचन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको मालूम है निदान का मतलब है अंत में, यानी तो इसलिए, यानी तो इस कारण से, संदर्भ के अनुसार इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे इस वचन को पढ़ सकते हैं, अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम इफिसियों का किताब पढ़ते समय देखते हैं इसमें 6 आयत है। 6 आयत में गहराई से समझने के लिए भी 6 मुख्य विषय है। 6 विषय नहीं, देखा जाए तो 6000 विषय भी हो सकता है। हम मनुष्य की बात देखेंगे तो अगर कोई विषय नहीं है तो बहुत सारे विषय बनाने के लिए भी हम माहिर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 6 मुख्य विषय कहते हैं। पहला आयत में परमेश्वर हमें चुन लिया। दूसरा आयत में परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य में बैठा दिया है। तीसरा आयत में यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला अगम्य धन के बारे में लिखा है। चौथा आयत में कलीसिया को दिया हुआ 5 प्रकार के अनुग्रह से भरा हुआ सेवकाई निभाने वाला समूह के बारे में है। 5वां आयत में आत्मा का भरपूरी है। 6वां आयत में आत्मिक लड़ाई के बारे में है। अभी हम 6वां आयत का 10वां वचन को पढ़ा है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान का मतलब हमने देख लिया है। उस हिसाब से हम इस वचन को इस प्रकार पढ़ते हैं, अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ऐसे निदान यानी अंत में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो लिखने का कारण क्या है? हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा तुम फलाना फलाना काम करना, अंत में तुम ये भी करना। इसका मतलब यही है, पौलुस पहले कुछ कार्यों को करने के लिए कहते हैं, वो सब काम करने के बाद अंत में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए पौलुस पहले 6 ग्रुप को यानी 6 विभाग को, कैटेगरी को बुलाते हैं। कौन कौन है ये कैटेगरी देखें। पहला है पत्नियों को बुलाया, दूसरा है पतियों को बुलाया, तीसरा बच्चों को बुलाया, चौथा पिताओं को बुलाया, 5वां दासों को बुलाया और 6वां है स्वामियों को बुलाया। ये 6 कैटेगरी के लोगों के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है और उनको क्या क्या करने के लिए या नहीं तो क्या क्या सुधार अपना जीवन में करना है, ये हम लोग देखेंगे। एफेसियों का 5 का 22 में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। एफेसियों का 5 का 25 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। एफेसियों का 6 का 1 में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। एफेसियों का 6 का 4 में लिखा है, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इफिसियन 6:5 में लिखा है, हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनके भी आज्ञा मानो। इफिसियों 6:9 में लिखा है, और हे स्वामियों, तुम भी धमकियाँ छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। तो यहाँ पर 6 कैटेगरी का लोगों को बुलाया, पत्नियों, पतियों, बच्चों, पिताओं, दासों, स्वामियों। मुझे लगता है कि पौलुस इन 6 कैटेगरी के लोगों को बुलाने का समय एक परिवार के केवल नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों को उस बुलाहट के अंदर में लाया है। तो 5:22 में पत्नियों को बुलाया, 5:25 में पतियों को संबोधित किया, 6:1 में बच्चों को निर्देश दिया, 6:4 में पिताओं को उपदेश देते हैं, 6:5 में दासों को बुलाकर ठोस उपदेश देते हैं और आखिर में 6:9 में स्वामियों को बुलाकर उपदेश दिया। उसके बाद वचन 6:10 में कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब यही है, पहले प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत होना नहीं है, बल्कि इन 6 ग्रुप के लोगों को यही बताया कि पहले तुम अपने अपने चाल चलन को, अपने अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, अपने आप को सुधारो, उसके बाद प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम और आप क्या करते हैं? हम सब उल्टा काम करते हैं। अगर हम कमजोरी की अवस्था में है, दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, समस्या में है, तो दौड़कर पास्टर के पास जाते हैं। पास्टर से काम नहीं बनता तो परमेश्वर के पास जाते हैं। हम अपने आप को सुधारे बिना 3 दिन या 7 दिन का उपवास प्रार्थना रखते हैं, या नहीं तो कलीसिया में रखेगा तो उसमें शामिल होते हैं और ताली बजा बजा कर, चिल्ला चिल्ला कर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया हुआ हो तो भी आत्मा में होकर जोर जोर से आराधना करते हैं ताकि हम बल प्राप्त करें। मैं कहता हूँ, ऐसे करने से कुछ हासिल नहीं होगा, आपका शरीर कमज़ोर होगा, बल प्राप्त नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। हम प्रार्थना के द्वारा सब चीज़ हासिल करना चाहते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? मेरे पति और उनके परिवार का मन फिराव की अवस्था में ले आना प्रभु। मैं कहता हूँ, पहले तुम अपने मन फिराव कर लो, उसके बाद पति और उनका परिवार के लिए प्रार्थना करना। मैं नया लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले से जो पेंटेकोस्ट का अनुभव में है और कलीसिया का अंदर है, उनके बारे में बताता हूँ। इसमें एक और ख़ास बात को महत्व देते हुए पहला कैटेगरी को चुना है, वो है पत्नियों। जैसे पढ़ा है एफेसियन 5:22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पौलुस ये 6 कैटेगरी के लोगों को बुलाने के समय पत्नियों को क्यों पहले बुलाया? अगर रेस्पेक्ट देने का हिसाब से देखेगा तो पहले बाप को बुलाना चाहिए, फिर माँ को बुलाना चाहिए, फिर पति को बुलाना चाहिए, और रीति रिवाज के हिसाब से भी ऐसे बुलाना चाहिए। लेकिन पौलुस ने सबसे पहले पत्नियों को बुलाया। क्यों? इसलिए पौलुस जानता है पत्नियां है सारे समस्याओं का जड़, इसलिए पत्नियों को पहले बुलाकर उपदेश देते हैं। पौलुस अच्छी तरह से जानता है ये पत्नियों के बारे में, क्योंकि पौलुस बड़ा पास्टर है, बहुत सारे कलीसिया के स्थापना किया हुआ है, उन कलीसियाओं के सेवक के रूप में भी रहा है।
इसलिए कलीसिया का हर एक सदस्य और परिवार के बारे में जानता है और परिवार को, कलीसिया को अच्छी रीति से जानता भी है, परखता भी है। उस अनुभव के आधार पर पहले पत्नियों को बुलाया। बाइबल हमें सिखाता है कि पत्नी पति के अधीन रहना है, पत्नी पति को आदर देना है। आजकल जो मॉडर्न कल्चर यानी तो वेस्टर्न कल्चर जो बोलते हैं, हमारा देश में भी लागू कर दिया गया है। अभी का एक फैशन है पति को नाम लेकर पुकारना, जरा सा भी संकोच नहीं है। कोई पति पत्नी के साथ में चलते हैं तो लगता है माँ बेटा जा रहे हैं, पत्नी से बोलना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारा उम्र पति से 2 साल ज़्यादा हो, ये अलग बात है कि उम्र छुपा करके शादी किया, फिर भी पति को नाम लेकर पुकारना नहीं है। कहीं भी हो, घर में हो, बाहर में हो या किसी पार्टी में, अपने पति के साथ आदर से बात करना है। हम वचन में पढ़ते हैं सारा अब्राहम को स्वामी करके पुकारती थी। हम जानता है अभी का स्त्री पुरुष समत्व की ज़माना है, 50-50% की रिजर्वेशन का ज़माना है। सरकार अभी एक नया कानून भी लागू करने जा रहे हैं। पत्नी अगर घरेलू है, घर का कामकाज संभालती है, तो उस काम के लिए पति उनको सैलरी देना है। मैं कहता हूँ पति और बच्चों का सेवा करना एक आशीष की बात है। हम बाइबल पढ़ने के समय में देखते हैं पौलुस माताओं के लिए कुछ खास बात कहते हैं। माताएं अपने बच्चे को, खासकर लड़कियों को सिखाने के लिए 7 विशेष बातें लिख कर दिए हैं। आप पूछेंगे कहाँ लिखा है? आप तीतुस का किताब निकालिएगा। तीतुस का किताब का 2 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन तक पढ़ते हैं। पर तू ऐसे बात कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाकर कि संयमी हो। पहला वचन में लिखा है खरे उपदेश। क्या है ये खरे उपदेश? ये ज्ञान पढ़ा लिखा होने से नहीं मिलती, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने से या पीएचडी भी हासिल करने से भी ये नहीं मिलती। ये अपने घर के बुजुर्ग लोगों से, रीति रिवाजों से, परंपरा से, सामूहिक व्यवस्था से हासिल होता है। मैं यहाँ रीति रिवाज और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कुछ बातें हैं जो हम अपने घर के बुजुर्गों से सीखते हैं और सिखाना भी चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा बचपन में हमने देखा हुआ बात है बता रहा हूँ। उन दिनों घर सब छोटा छोटा हुआ करता था। कल्पना कीजिए मेरे घर में दादा दादी, माँ बाप, बेटी बेटा सब एक साथ में रहते हैं। मान लीजिए मेरा दादाजी घर के बरामदा में दरवाजा के पास बैठा हुआ है। मेरी बहन को माँ ने बोली आंगन में से जल्दी से कड़ी पत्ता तोड़ कर लाओ। बहन जल्दी से क्या किया, बरामदा से बाहर निकलने के लिए भागी, तो माँ बहन को तुरंत टोक दी और बोलती है तुमने नहीं देखा दादाजी वहाँ पर बैठा हुआ है, जाओ किचन के तरफ से पीछे से जा कर के उसको तोड़ के लाओ। ये है खरी उपदेश। बुजुर्गों का आदर करना है, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना है। नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो मैं अभी का बात नहीं बोल रहा हूँ, 50 साल पहले मैं बिहार में आए थे तो उस समय की बात है। घर में बहू लोग आती है तो
अपना ससुर और पति के सामने आने का समय में साड़ी का पल्लू से सर टकना होता था। यही खरी उपदेश है। लेकिन आजकल तो साड़ी पहनती ही नहीं, तो सर ढकने की बात ही नहीं होती है। यहाँ बूढ़े पुरुष और बूढ़ी स्त्रियों का प्रयोग किया है। यहाँ इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि घर का परिपक्व पुरुष और स्त्री, यानी घर का बुजुर्ग लोग जो समझदार है, आप बोल सकते हैं घर का बाप जी और माँ, माता जी लड़की लोगों को क्या खरे उपदेश देना है, इसके बारे में अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।